जमीन जिससे किसान की रोटी चलती है, अब वही जमीन उनकी मजबूरी बन गई है। मुआवजा मांगा तो पुलिस या धौंस मिली। जेसीबी के आगे लेट गए किसान, बुजुर्गों को घसीटा गया और महिलाओं को अपमानित किया गया। क्या यही है विकास की कीमत? हम बात कर रहे हैं देवास जिले की, जहां इंदौर बुदनी रेल लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच आर पार की जंग छिड़ गई है। मामला इतना गर्मा गया कि अब मंत्रालय को रेलवे लाइन का रूट बदलने पर विचार करना पड़ रहा है। हम आपको दिखाएंगे वो वीडियो, वो विरोध और वो सवाल जो सीधे सरकार से जवाब मांगते हैं। आइए बढ़ते हैं रिपोर्ट की ओर। देवास जिले में किसानों का गुस्सा अब आंदोलन में बदल चुका है। इंदौर बुदनी रेल लाइन के लिए जमीन ली जा रही है, लेकिन किसानों को मिल रहा है सिर्फ उपेक्षा और अत्याचार। कम मुआवजा, बिना सहमति और अब जबरन जमीन अधिग्रहण। जब प्रशासन भारी पुलिस बल और जेसीबी लेकर जमीन लेने पहुंचा तो किसान लेट गए जेसीबी के सामने। बुजुर्गों को घसीटा गया, महिलाओं को जोर जबरदस्ती से हटाया गया। वीडियो सामने है, दर्द और अपमान की तस्वीरें सबके सामने हैं। किसान बंटू गुर्जर और मनीष चौधरी की अगुवाई में कांटा फोड़ थाने के सामने अनिश्चितकालीन धरना जारी है। किसानों का आरोप, पुलिस रात 10 बजे घरों में घुसी, महिलाओं के कमरों तक पहुंची, मारपीट की। खातेगांव विधायक आशीष शर्मा खुद मानते हैं मुआवजा बेहद कम है, रूट बदला जाना चाहिए। उन्होंने 4 बार पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात की और दबाव के बाद फिलहाल अधिग्रहण रोक दिया गया है। क्या किसानों को मुआवजे की जगह डंडा मिलेगा? क्या रेल प्रोजेक्ट का विकास किसानों की कीमत पर होगा? क्या दोषी पुलिस कर्मियों पर होगी कार्रवाई? ये सिर्फ जमीन की नहीं, सम्मान की लड़ाई है। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन, जुर्म की टक्कर में, जुर्म की टक्कर में, बदल दो, ताज बदल दो, कच्चा बंद करो, कच्चा बंद करो, किसान अपना अधिकार मांगता, अपना अधिकार मांगता, लोकतंत्र में तानाशाही, लोकतंत्र में तानाशाही, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। ए नाली बोर रहा भाई, फटाफट नाली बोर, आदेश आ गया है, भोपाल से आदेश आ गया, नाली बोरो फटाफट, फटाफट बोर नाली, हाँ बोर नाली। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बोर नाली, पूरी नाली बोर, अब भी हाल बोर। जय किसान, जय किसान एकता जिंदाबाद। और ये हम जो है अभी कलवार में खड़े हुए हैं, जो कि सुबह से प्रशासन ने कुछ लोगों को अपनी गाड़ियों में भर के थाने पे ले गए थे। मामला जो पूरा है भूमि अधिग्रहण का है। प्रशासन चाहता था कि निर्विवाद किसी तरह से भूमि अधिग्रहण हो जाए और किसानों की मांग थी कि हमें जो है धनराशि मिलनी चाहिए थी, उतनी धनराशि नहीं मिली है। जब तक हमारी समस्या का हल ना हो जाए तब तक जो है भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाए। अंततः दोपहर 12 बजे को एक टेलीफोन आता है और सारे अधिकारी जो है भूमि अधिग्रहण का कार्य करते हुए वापस जो है अपने गंतव्य को चले जाते हैं। किसान उसके बाद पुनः फिर जो है क्रोधित हो गए और उनका कहना यूँ है कि ये जो नालियाँ आपने खोद के चले गए, अब अगर आप ये बूर के नहीं जाएंगे तो हम इसमें जो है बारिश में फसल कैसे बोएंगे। और किसान जो है जेसीबी के सामने आए और उनका कहना है कि वापस नाली बोरो। जैसे आप देख रहे हैं कि जेसीबियाँ जो है जो खुदी हुई नालियों को वापस बूरने का काम कर रहे हैं। और इसके बाद जो है क्षेत्रीय विधायक और जो है सांसद के जो है आशीर्वाद स्वरूप नारे भी लगाए गए हैं। किसानों का कहना यूँ है कि जब आधा काम हो चुका था बगैर राजनीति के, अब ये संभव नहीं था कि रुके, क्योंकि अधिकारियों ने तो हमें जो है पुलिस के वाहनों में भर के थाने में और 151 की कार्यवाही जो है की है। लेकिन जो है जनप्रतिनिधि के जो है मजबूत रवैये के साथ आगे आने के बाद जो है ये परिस्थितियाँ बदली और जो है आधा अधिग्रहण होने के बाद प्रशासन अधिग्रहण छोड़ के चला गया।
और कहीं ना कहीं किसानों की एक बड़ी चीज़ जो है देखी जा रही है, किसानों के चेहरे पे खुशी साफ नज़र आ रही है। उनका कहना स्पष्ट है कि जो है लगभग हम आधी जंग जीत चुके हैं। और क्षेत्रीय विधायक को जो है वीडियो के माध्यम से और लोग जो है यहाँ के किसान जो है धन्यवाद देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और हमारे साथ बने रहिए, निरंतर हम आपको आगे की व्यवस्थाएं बताते रहेंगे। अगर किस तरह की कोई व्यवस्था बिगड़ती है, सुधरती है, साधुवाद, धन्यवाद या विरोधाभास जो भी परिस्थितियाँ बनती है, उसका जो है समय समय पर हम आपको जो है खबरों के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से बताते रहेंगे परिस्थितियों को जायजा लेकर। ये जो विषय है कल रात से चल रहा है। देर रात 10 बजे से 2 बजे 2:30 बजे रात तक किसानों की धरपकड़ ये पुलिस ने अब किस नियम और किस कानून के अंतर्गत की है, ये तो अब माननीय एसपी जी उसका जवाब देंगे, क्योंकि किसान यहाँ बैठे हैं वही जानने के लिए कि क्या किसान ऐसा कोई संज्ञेय अपराध करके बैठा था कि उनके घर बहन बेटियां सो रही थी रात 11 बजे 12 बजे बगैर कोई सूचना के, और ऐसे बगैर कोई सर्च वारंट के या बगैर कोई नोटिस और सूचना के सीधे घर में जा रहे हैं, महिलाओं के कमरों में घुस रहे हैं, बहन बेटियों के दरवाजे खटखटाए और सीधे अंदर जाकर छानबीन कर रहे हैं कि फलाने किसान कहाँ है, ढिकाना किसान कहाँ है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ जो मामला था कि सुबह 8 बजे जैसे हमला भूमि अधिग्रहण का एक मामला था, इसमें क्या होता है कि महिला किसान, पुरुष किसान और बच्चे वहाँ मौजूद होते हैं। क्योंकि भूमि अधिग्रहण का मामला है तो माँ बाप जा रहे हैं तो बच्चे स्वाभाविक के साथ जाना वहाँ जाएंगे ही, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, घर में असुरक्षित रहते हैं। इसी परिस्थितियों में वहाँ ज्यादती की गई। महिला पुलिस बल जो बुलाया गया था, एसपी साहब के जो निर्देश अनुसार वहाँ जो कार्रवाई होनी थी आज कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में, और वहाँ जाती हुई मारपीट हुई महिलाओं के साथ, और माननीय शिवराज जी के क्षेत्र में महिलाओं के साथ, क्योंकि उनके जब भी हाथ उठे हैं बहनों का आशीर्वाद के लिए या लाड़ प्यार के लिए, लेकिन यहाँ आज एक निंदनीय एक घोर हम इसकी निंदा करते हैं कि महिलाओं के साथ इस प्रकार की जाती रही है, मारा पीटा और वज्रवाहन में जब बिठाया, मान लो भूमि अधिग्रहण। अब ये स्पष्ट एक सानू मैडम है, खातेगांव से शायद आए हैं वो, और बिजवाड़ चौकी पे उतर गए इस घटना को अंजाम देने के बाद। वहां से वज्रवाहन में किसान क्या कुछ मांगे कब तक? हाँ, ये है कि हम एफआईआर की जाए उनके अगेंस्ट, और कुछ पुरुष जो पुलिसकर्मी थे वो शराब पीकर आए थे, क्योंकि भूमि अधिग्रहण में ऐसा तो नहीं लिखा है कि जब आप किसानों को हटाने जाएंगे तो पुरुष किसान जो पुलिस बल है वो शराब का सेवन करके जाए। तो उनकी तरफ से गाली गलौज भी की गई, अब शब्द भी बोले गए, और माँ बहनों के साथ जो झूमा झटकी की गई। और उसी संबंध में हम यहाँ बैठे हैं कि मैडम के खिलाफ एफआईआर हो, जिस महिला पुलिस कर्मचारी और जो पुरुष कर्मचारी थे, और उनको सस्पेंड किया जाए। और मैं तो ये मानता हूँ कि इस अमान्य कृत्य के लिए उनको सेवा से बर्खास्त किया जाए। अगर नहीं होती है तो बिल्कुल हम धरने पे बैठे, और 1 घंटे के अंदर अगर एफआईआर नहीं होती है तो हम रोड जाम करेंगे। आपका नाम? रवि मीणा। और भूमि अधिग्रहण के मामले में पुलिस के द्वारा महिला एवं बच्चियों के ऊपर बल का प्रयोग किया गया, इस प्रकार के वीडियो वायरल हो रहे हैं, और इस मामले में आपकी माननीय शिवराज सिंह जी से भी चर्चा हुई है, क्या कहेंगे? इंदौर बुधनी रेल परियोजना के किसान लंबे समय से उचित मुआवजे के लिए मांग कर रहे हैं। जो हमारा विधानसभा क्षेत्र का किलोदा से लेकर धनतलाव घाट तक का पोर्शन है, यहाँ के किसान रूट परिवर्तन अथवा वायडक्ट निर्माण एवं उचित मुआवजे के लिए पिछले 1 वर्ष में 4 बार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के साथ रेल मंत्री अश्विन वैष्णव जी से मिले। उनकी मांगों को उचित फोरम तक पहुंचाया गया। निश्चित ही किसान की बेशकीमती ज़मीन जब जाती है तो उसको उचित मुआवजा यदि मिल जाता है, उसके मन में संतुष्टि रहती है कि मुझे उचित मुआवजा मिला। जहाँ तक इस परियोजना का विषय है, इंदौर बुधनी रेल परियोजना स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के द्वारा स्वीकृत कराई गई परियोजना है, और इससे इस क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। लेकिन किसान भाइयों की जो मांगें हैं उनका भी उचित निराकरण होना आवश्यक है। इसलिए हम लगातार किसान भाइयों के साथ इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें उचित मुआवजा कम से कम इस रेल परियोजना के माध्यम से मिले। लगभग 7,000 से अधिक किसान इस पूरे इंदौर बुधनी रेल परियोजना में प्रभावित हो रहे हैं, और इस विषय में जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार के स्तर पर पुनः आर्बिट्रेशन में जाकर और उनके उचित मुआवजा निर्धारण के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। किसानों का हित सर्वोपरि है। चूँकि इस परियोजना में अपनी विधानसभा क्षेत्र के किसान भाइयों के साथ मैं पिछले 1 वर्ष से भावनात्मक रूप से भी जुड़ा हूँ, इसलिए हमारा यही प्रयास रहा
कि किसान भाइयों की राजी मर्जी से ही उनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाए। इसलिए पूर्व में भी 4-5 बार प्रशासन एवं रेलवे विभाग ने इन भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रयास किया, लेकिन माननीय शिवराज जी और रेल मंत्री जी के माध्यम से हमने इस जो अधिग्रहण है उसको बार बार रुकवाया। आज भी मुझे जैसे जानकारी मिली कि किसान भाइयों की भूमि का अधिग्रहण बलपूर्वक किया जा रहा है, हमने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के माध्यम से रेल मंत्री महोदय से बात की और जब तक किसानों की मांगों का उचित तरीके से निराकरण नहीं हो जाता तब तक उनकी भूमि का जो अधिग्रहण है वो स्थगित किया जाए। इस बाबत रेल मंत्री महोदय ने निर्देश दिए और ये कार्रवाई स्थगित हुई है। हम आने वाले समय में पुनः उन किसान भाइयों के साथ उनकी मांगों के लिए और उचित मुआवजे के लिए फिर प्रयास करें। आप किसान लोगों के साथ में कांटापुर थाने पर धरना दे रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? किस लिए धरना दिया जा रहा है? देखो, आज क्या आज सुबह नहीं, कल रात से ही प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा, एसडीएम द्वारा कुछ किसानों को और किसान के परिवार को, महिलाओं को घर में जा के रिजवाड़ और आसपास के जो सुंदरेल और आसपास के गांवों से किसानों को रात से उठाना शुरू कर दिया। उनके घर में घुसे, महिलाओं को प्रताड़ित किया, महिलाओं को उठाया, घर में ताले खुलवाए। तो ये सब जगह चेक करके एक तरह से आतंक मचाया कल रात से ही। जबकि केंद्रीय मंत्री से, रेलवे केंद्रीय मंत्री से और मंत्री जी से, मुख्यमंत्री से इनकी चर्चा चल रही थी और चर्चा चलते हुए जब तक बोले कोई डिसीजन नहीं निकले, जब तक कब्जा नहीं, किसानों का कब्जा नहीं लिया जाएगा। किसान आश्वस्त थे कि अभी हमारी ज़मीन का कब्जा नहीं लिया जाएगा, वो अपनी खेती कर रहे थे। उसके बाद डीएम देवास कलेक्टर को क्या मालूम क्या जल्दी है कि जल्दी से जल्दी कब्जा दिलाया जाए। उन्होंने सुबह ही इतना प्रशासन, कम से कम 25 जेसीबी और 2000 की तादाद में पुलिस, हजारों की तादाद में सरकारी अमला पहुंचा के ऐसा हमला हुआ किसानों के ऊपर जैसे कोई देश के, पाकिस्तान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, किसी आतंकवादी को पकड़ने जा रहे हैं, किसी आतंकवादी से जमीन छोड़ाने जा रहे हैं। किसानों के साथ अत्याचार हुआ, मारपीट हुई, घसीटा गया, महिलाओं के सबको लेके गाड़ियों में भरा गया, बहुत विवाद हुआ वहाँ पे। ये तो अच्छा हुआ कि हमारा क्षेत्र शांतिप्रिय क्षेत्र है कि किसी प्रकार की अनहोनी नहीं। अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उसकी जवाबदारी कौन लेता। उसके बाद इनको वज्र वाहन में पुलिस कांटाफोड़ थाने यहाँ पे लेके आई, वहाँ से नेशनल हाईवे से और वहाँ से बिजवाड़ से। उसके बाद यहाँ लेके यहाँ लाने के बाद रास्ते में हमारी दादी माँ, हमारी एक महिला, उनके साथ में मारपीट की गई, उन्हें मारा, अंदर वज्र के अंदर मारा। जब आप लेके आए तो यहाँ लाके वापस छोड़ देना था। उनको 151 लगा के वापस छोड़ा, उनको रास्ते में मारपीट करी, उनको लगी हुई है। हमने मेडिकल कराया, हम यहाँ थाने पे आए, हमें धरना दे रहे हैं। हमारी मांग है जिन महिला अधिकारियों ने, जिन अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट करी, उनके साथ अभद्र व्यवहार किए जाए, उनके खिलाफ FIR हो और वो सस्पेंड हो, नहीं तो हम ये धरना बैठेंगे, हम ये खत्म नहीं करेंगे। कांटापुर पुलिस मामले में क्या कर रही है? वो अभी मेडिकल करा के लाई है, अब वो लिखा पढ़ी कर रही है, क्या पता क्या प्लान है उनका। उनका कहना है कि हमें आवेदन दो, हम आवेदन नहीं, हम FIR, और हमारा मांग है कायमी हो और उनके खिलाफ उनको सस्पेंड किया जाए। जो अधिकारी ने हमारी महिलाओं के, हमारी दादी माँ के साथ मारपीट करी वो सस्पेंड हो। माना जाए जब तक पुलिसकर्मी पर FIR नहीं होगी तब तक आप धरना देंगे? हम तो बैठे हैं, किसान के साथ है, हम किसान जहाँ बैठेंगे हम बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ बैठी है।